हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ग्रेड 12th का जो कि गुजरात का हिंदी है इसके ग्रेड 12th का क्वेश्चन पेपर का प्रारूप देखेंगे। प्रश्न पत्रों का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर कि हिंदी में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेटेज क्या है, कौन से सेक्शन से कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेटेज ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। विभाग ए, सेक्शन ए से 25 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि गद्य विभाग से पूछे जाते हैं। जैसे कोई स्टोरी हो तो जितने भी स्टोरी हैं, उपन्यास हैं, कहानी है, ये सारे चैप्टर से, ये सारे पार्ट से 25 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है विभाग बी जो कि पद्य विभाग है, जिसे हम कविता और पोयम के नाम से भी जानते हैं। इस सेक्शन से भी 25 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 5 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन सी, विभाग सी में व्याकरण और प्रयोजन मूलक हिंदी, इन दोनों से मिलाकर 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्याकरण और प्रयोजन मूलक हिंदी मिलाकर 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभाग डी, सेक्शन डी में अर्थ ग्रहण, ये 15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे विभाग डी में। नेक्स्ट है विभाग ई, सेक्शन ई, जिसमें भी लेखन कार्य से संबंधित 15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम इसके फॉर्मेट को देखेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 25 मार्क के गद्य विभाग से, 25 मार्क के पद्य विभाग से, 20 मार्क के सेक्शन सी व्याकरण से, 15 के अर्थ ग्रहण से और 15 लेखन से। तो ये 100 मार्क के टोटल क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है सेक्शन ए, गद्य विभाग, जिसमें से 25 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, बहुविकल्प वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें बहुविकल्प यानी एमसीक्यू, एमसीक्यू में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ऑप्शन के साथ क्वेश्चन रहेंगे। 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसे हमें बताना है। सेकेंड क्वेश्चन में योग्य जोड़ा मिलाने के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। योग्य जोड़ा यानी मैच द फॉलोइंग, किसी भी चैप्टर से कोई भी चैप्टर का नाम दिया हुआ होगा, उसमें सेक्शन ए में चैप्टर का नाम, सेक्शन बी में उसके जो पात्र है, जैसे अकेली चैप्टर में हमने पढ़ा सोमा बुआ है, सन्यासी जी है, राधा है, तो इसमें से किसी एक का नाम दिया रहेगा। उसी तरीके से दूसरे चैप्टर में भी जैसे कृष्ण भक्ति है, तो कृष्ण भक्ति किससे रिलेटेड है? मीरा से, कृष्ण से। तो सेक्शन ए में मीरा लिखा हुआ होगा और सेक्शन बी में कृष्ण। 2-3 एक्स्ट्रा भी दिए होंगे और आपको उसमें मिलान करना है, सही जोड़ा बताना है कि कौन सा है। ये आपके 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक वाक्य के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4 मार्क के ही होंगे। 2-3 वाक्यों वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर
देने हैं आपको। टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे। नेक्स्ट है 7-8 वाक्यों में उत्तर देना है। ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन के आपके आंसर देना है, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और पर क्वेश्चन ये 5 मार्क का होगा। तो 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 10 मार्क के होंगे। इसमें भी आपको एक विकल्प, एक ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे हमने गद्य विभाग में देखा 25 मार्क के, सेम पद्य विभाग में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 25 मार्क के बहुविकल्प वाले। एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें सही ऑप्शन हमें बताना है, ये 3 मार्क के आएंगे। जोड़ा मैच द फॉलोइंग, जिसमें एक साइड जो भी चैप्टर है, जो भी पार्ट है उसका नाम दिया होगा और उसके सेक्शन बी में उसके लेखक या लेखिका, कवि या कवित्री का नाम दिया होगा। आपको ये बताना होगा कि इस चैप्टर के ये कवि या कवित्री हैं और 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 2 मार्क के होंगे। ये आपको विकल्प थोड़ा ज्यादा दिया रहेगा और ये 2 मार्क के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर, 4 मार्क के, और ये 4 मार्क के 4 क्वेश्चंस। 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ऐसे 3 क्वेश्चन के जवाब हमें देने हैं। 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस हमें बताने हैं जो पर क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे। तो टोटल 3 क्वेश्चन 2 मार्क ईच, तो ये 6 मार्क के होंगे टोटल। नेक्स्ट 7-8 वाक्यों वाले क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 2 बताने हैं और पर क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। तो टोटल ये 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में व्याकरण और एवं प्रयोजन मूलक हिंदी। व्याकरण, समानार्थी, विलोम, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द समूह, ये सारे व्याकरण हुए। और प्रयोजन मूलक हिंदी, जैसे हमने चैप्टर्स के बीच में जो व्याकरण आया है प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसमें 2 चैप्टर को कवर किया है हमने, एक है पुस्तकालय, दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इनसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। फर्स्ट है 2 समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे, जो समान अर्थ वाले, सेम मीनिंग निकलेंगे। सेकंड है 2 शब्द विलोम पूछे जाएंगे। विलोम यानी ऑपोजिट, 2 शब्द दिए रहेंगे, उसके ऑपोजिट विलोम हमें बताना है। नेक्स्ट 2 शब्द तत्सम रूप लिखने हैं तो पूछे जाएंगे। जैसे हिंदी वर्ड में आपके 2 शब्द लिखे होंगे, जैसे कुआं, तो उसे हमें तत्सम, तत्सम यानी उसका संस्कृत वर्ड बताना है कि कुआं को संस्कृत में क्या कहते हैं। तत्सम यानी संस्कृत, तो हिंदी का संस्कृत वर्ड हमें बताना है। जैसे कुआं का कूप, पत्थर का पाषाण, ऐसे हमें 2 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर है 2 शब्द प्रत्यय या उपसर्ग शब्द से अलग करने के लिए पूछे जाएंगे। उपसर्ग या प्रत्यय में से 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है शब्द समूह के लिए एक शब्द हेतु 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द समूह, जैसे 3 वर्ड दिया रहेगा, उसको आपको ज्वाइन करके एक आंसर बताना है कि उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। शब्द समूह, इसीलिए इसे कहा गया है शब्द समूह। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए एक प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकरेक्ट सेंटेंस दिया रहेगा, आपको उसे करेक्ट करके बताना होगा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन होगा। इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करके बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट है कहावत का अर्थ लिखने के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 1 मार्क का ही होगा, 1 मार्क का ही होगा ये। नेक्स्ट है 2 मुहावरे अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करने के लिए पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसमें 2 मुहावरे पूछे जाएंगे, इसके दोनों मुहावरे के अर्थ भी लिखना है और उनसे वाक्य भी बनाना है। तो ये
पर मुहावरा 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, जो 2 मुहावरे के 4 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर है प्रयोजन मूलक हिंदी में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, जैसे पुस्तकालय क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, इस तरीके से ऐसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। नेक्स्ट है आपका डी सेक्शन, विभाग डी, जिसमें अर्थ ग्रहण 15 मार्क के क्वेश्चन होंगे। ये जैसे पाठ्य पुस्तक आधारित एक पद्यांश ससंदर्भ व्याख्या लिखने के लिए पूछे जाएंगे। जैसे पाठ में से जो भी आपने पद्यांश, जो भी कविता पढ़ी है, उसमें से एक पैराग्राफ, एक पद या 2 लाइनें दी हुई रहेंगी, उसे हमें व्याख्या करना है कि इन 2 लाइनों में क्या कहा गया है। जैसे हमने कृष्ण भक्ति भी पढ़ा, उसका एक पद दे सकते हैं, या फिर कान भये उसका भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक पद देकर या 2 लाइनें देकर आपको कहा जाएगा कि इसके अर्थ सहित इसका व्याख्या करना है, तो ये 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है एक अपठित गद्यांश 1/3 भाग में सारांश लिखकर उचित शीर्षक लिखने के लिए दीजिए। एक अनसीन पैसेज होगा, अपठित गद्यांश होगा, जिसमें उस गद्यांश को पढ़कर आपको उसका समरी लिखना है, सारांश यानी समरी लिखना है कि इस गद्यांश में क्या कहा गया है और उसका क्या रिजल्ट है, ये आपको सारांश लिखना है। ये भी सारांश के साथ साथ इसका क्या टाइटल होगा, इसका क्या शीर्षक होगा, ये भी हमें इसमें बताना है। तो ये भी 5 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद एक अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, जिनसे आधारित हमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज, और उसी पैसेज से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन 5 क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं और ये 5 क्वेश्चन 5 मार्क के होंगे। तो टोटल ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो तीनों मिलाकर 15 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेक्शन डी में। सेक्शन ई, विभाग ई में लेखन कार्य से संबंधित 15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें रूपरेखा आधारित एक कहानी लिखने के लिए दीजिए और उसका शीर्षक भी पूछिए। एक कहानी लिखना है आपको, जिसमें आपको कुछ हिंट दिए रहेंगे, कुछ शब्द, कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे उस कहानी से रिलेटेड, और उन्हीं सबको जोड़कर आपको एक कहानी लिखना है। उसी पे आधारित जो भी रूपरेखा आपको दी हुई है वहां पे क्वेश्चंस पे, उसी के आधारित आपको कहानी बनाना है और उस कहानी का एक शीर्षक भी लिखना है। तो ये 5 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों का निबंध लिखना है। इसमें भी आपको 2 अतिरिक्त विकल्प दिए जाएंगे, मतलब 3 ऑप्शन रहेंगे। 3 ऑप्शंस में से आपको जो जिससे भी रिलेटेड निबंध लिखना है आप उसमें लिख सकते हैं। ये भी आपको 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है ये इस साल ऐसा पूछा गया था क्वेश्चंस, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज भी हो इसमें, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हमें इसमें चाहे लेखक लेखिका के नाम हो, कवि कवित्री के नाम हो, या व्याकरण से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस है, उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। अपने लेखन कार्य को और ज्यादा प्रैक्टिस करके हमें अच्छा करना है। तो व्याकरण में जितने भी इसमें जैसे तत्सम शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय है, समानार्थी विलोम है, ये सारे हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी करवाने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम्स में कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। आप पहले से ही उस चीज को पढ़े हुए होंगे, तो आप एग्जाम में, परीक्षा में आसानी से उसे कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में समझाए हुए
प्रश्न प्रारूप समझ में आए होंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।